राम राम। मैं सिर्फ नवीन कुमार और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी जो कि छोटी कंपनी है उसका एसएमई कंपनी का आईपीओ आने वाला है। जिससे आईपीओ की डिटेल्स को पहले अगर देख लेते हैं और कंपनी का नाम है सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड। अब ये कंपनी का आईपीओ आने वाला है 7 मई से 10 मई के बीच में खुलने वाला है। कंपनी ने जो अपना प्राइस सेट किया है वो ₹52 सेट किया है और यहाँ पे आपको एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए 1,04,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। और इस कंपनी का जो आईपीओ है वो लिस्ट होने के चांसेस हैं 15 मई को। राइट, तो अब ये कंपनी कितने रुपए उठाना चाह रही है? 18 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है और कंपनी बोल रही है मुझे 18 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 60 करोड़ रुपए अपनी कंपनी की वैल्यू लगाई है इन्होंने। सो चौक 54 सो लगभग कितने परसेंट शेयर्स? 33%, 30% के आसपास शेयर्स यहाँ पे देने वाली है। सो यहाँ पे 70% के आसपास में शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की रह जाने वाली है आफ्टर द आईपीओ, जो ठीक ठाक रह जाने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी ये पैसे क्यों उठा रही है? तो कंपनी बोल रही है कि मेरे को अपना जो प्लांट है, मशीनरी है, वो लगानी है और उसके लिए मुझे पहले ज़मीन खरीदनी है और फिर खर्चा करना है प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए। और बाकी जो पैसा है मैं फंडिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी, ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये तो हर आईपीओ में देखने को मिलती है। सो बेसिकली इसको प्लांट लगाना है एक नया, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक कंपनी करती क्या है? सो कंपनी एक मलेशियन नाम की कोई मलेशियन ब्रांड है, मतलब मलेशिया की कोई कंपनी है जो कि ये जो कपड़ों के ऊपर में जो इंक वगैरह लगाते हैं, कलरिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कलर करने वाले, वो बनाती है। और साथ में ही एक जो वुड लकड़ी के ऊपर में जो कलर करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाती है। सो एक मलेशियन कोई ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट्स ये कंपनी यहाँ पर इंडिया में बेचती है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनको लैंड क्यों चाहिए और मशीनरी और वो सब क्यों चाहिए। वहाँ से अगर माल ला के फिर यहाँ पे मेरे को डब्बों में मिक्स कर करके भेजेंगे, सो उसके लिए हो सकता है। सो नेक्स्ट अब ये चलो, अब कंपनी की सबसे कमाई कर रही है उसकी अगर बात करते हैं तो अभी तक तो सब ठीक है, ठीक है। अभी तो कमाई की बात करते हैं। सो कमाई यहाँ पे कंपनी 20 करोड़ रुपए की कमाई कर मतलब सेल कर पा रही थी 2021 में, फिर 28 करोड़ की, फिर 34 करोड़ की, फिर यहाँ पे इस साल जो है 44 करोड़ तक पहुँच जाने की उम्मीदें हैं जिस तरीके से कंपनी बढ़ रही है। और यहाँ पर जो कंपनी नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कमा पा रही है वो 45 लैक्स, फिर 68 लैक्स, फिर 78 लैक्स और इस साढ़े से 2.5 करोड़। तो ये थोड़ा सा सवाल खड़ा करता है, ये आईपीओ लाते वक्त कंपनी की नेट प्रॉफिट्स कैसे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमने इसका सवाल पता करने की जवाब पता करने की कोशिश की। तो यहाँ पे कंपनी ने जो कंपनी का माल बिका है सो जब माल बिकेगा तो कंपनी को माल खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो मलेशियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचती है। तो यहाँ पर इस साल कंपनी का माल ज़्यादा बिका है बट जो खर्चा हुआ है वो कम हुआ है कंपनी को प्रोडक्ट को खरीदने में। सो ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से फेक रिसिप्ट काटी है क्या जो खर्चा ही नहीं हुआ? सो पहला सवाल तो यहीं पे थोड़ी सी मेरे को दिक्कत नज़र आती है कि ये अचानक से नेट प्रॉफिट्स अगर आपका खर्चा ही नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, पहला सवाल। सेकंड, यहाँ पर जो दूसरे सवाल जो मेरे मतलब आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है बिकॉज कंपनी का जो पैसा है वो रिकवर नहीं हो रहा है। जितना कंपनी नेट प्रॉफिट्स कमा पा रही है उससे ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स रह जा रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी का जो पैसा है वो आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 9 करोड़, 12 करोड़, अभी 17 करोड़ कंपनी की नेटवर्थ है, क्योंकि ये कंपनी कमाई कर रही है, कागजों में कर ही रही है, साथ में कंपनी के रेट रिसीवेबल्स तो रह ही रहे हैं। तो उस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कंपनी एटलीस्ट कमाई कर रही है। सो नेटवर्थ बढ़ेगी तो बढ़ ही रही है। अब नेक्स्ट अगर कंपनी के बारे में और चीज़ों को देखते हैं तो मेरे को नेगेटिव चीज़ें ही मैक्सिमम नज़र आई हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी नज़र आई हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस है ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। कंपनी की पॉजिटिव, पहले नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव सभी को देख लेते हैं, राइट। सो मेरे को सबसे पहली चीज़ तो जो नेगेटिव नज़र आई है वो ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो कंपनी के मालिक लोग हैं मेनली, उनके ऊपर 2 क्रिमिनल केसेस हो रखे हैं। एक तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस हो रखा है, ठीक है, क्योंकि साइज ये जो क्या नाम है, सिल्क फ्लेक्स नाम से है। तो ये जो सिल्क फ्लेक्स है इसी नाम से तो एक दूसरी कंपनी भी है सिल्क फ्लेक्स नाम से, जो कि वेस्ट बंगाल की ही है, उसने केस कर रखा है इसके ऊपर में। नेक्स्ट दूसरा जो इसके ऊपर क्रिमिनल केस है प्रमोटर के ऊपर में, जो कंपनी का मालिक है उसके ऊपर में, वो केस हो रखा है, वो क्रिमिनल केस हो रखा है। उसका कोई रीज़न यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। एक तो 2.5 करोड़ का जो इन्फ्रिंजमेंट का केस है वो हो रखा है, दूसरा एक केस और रखा है और का क्रिमिनल, वो भी इसी कंपनी ने कर रखा है, सिल्क फ्लेक्स नाम की कंपनी ने ही कर रखा है। कंपनी के खिलाफ नहीं कर रखा है, कंपनी के मालिक के खिलाफ कर रखा है। सो ये एक थोड़ा सा मेरे को इश्यू नज़र आता है कि यार मालिक इलीगल धंधे में कैसे फंसा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ों को अगर देखते हैं तो कंपनी के जो ट्रेडमार्क है, जो कि सिल्क फ्लेक्स नाम से जो एक ट्रेडमार्क है, जो कंपनी को ले लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी का नाम है सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड। सो सिल्क फ्लेक्स इनका एक ट्रेडमार्क होना चाहिए जो कि रजिस्टर हो जाना चाहिए, बट यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर करवाने की कोशिश भी की, बट इनका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर
नहीं हो पाया। इनके ऑब्जेक्शन हो जा रहे हैं बार बार। 2015 में भी इन्होंने ट्राई किया, फिर 2020 में भी ट्राई किया, बट हर बार ही ऑब्जेक्शन आ जा रहा है। सो अगर फ्यूचर में अगर इनका ब्रांड फेमस भी हो जाता है सिल्क फ्लेक्स, तो भी कोई फ़ायदे वाली बात है नहीं। हर कोई दूसरे लोग बेच पाएंगे सिल्क फ्लेक्स के नाम से, इनको फ़ायदा नहीं होगा उस ब्रांड के नाम का। तो इनको अलग से एक ब्रांड बना के, और कंपनी जो सिल्क फ्लेक्स नाम से जो मलेशिया की कंपनी है, वहाँ से माल खरीद के बाद में इनको एक नया ब्रांड क्रिएट करना चाहिए, उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहिए, फिर उसको प्रमोट करना चाहिए, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पर और जो दो इन्होंने ट्रेडमार्क लेने की कोशिश की है, वो दोनों ही जो वो असफल रहे दोनों के अंदर में ही, राइट। और दूसरी चीज़ मेरे को ये भी लगता है कि जो ट्रेडमार्क ये लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रमोटर अपने नाम पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, कंपनी के नाम पे लो ना आप। प्रमोटर अगर अपने नाम पे कंपनी ब्रांड नेम ले लेगा, कल को वो कंपनी की वजह से फेमस हो जाएगा, तो ये फालतू की फीस कंपनी से बाहर जाएगी। तो आपकी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड इतने दिन तक थी, फिर आप ये सिर्फ अपने नाम पे क्यों ले रहे हो? ये दोहरापन दिखाता है प्रमोटर का, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो कंपनी के लिए इतना अच्छा डेडिकेशन नहीं दिखाता है इस चीज़ को। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि प्रमोट ये किस तरीके से बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है फ्यूचर में, वो उसकी चीज़ चर्चा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी के पास में किस तरीके से प्रॉपर्टी है। सो कंपनी के पास में प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, ठीक है, कंपनी की खुद की है प्रॉपर्टी। दैट शोज कि थोड़े प्रमोटर्स ठीक ठीक भी हैं, कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर कंपनी के पास में रजिस्टर्ड ऑफिस एंड वेयर हाउस है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में है, जो कि 8,000 स्क्वायर फुट का है, जो कि 2018 में डेट ऑफ सेल डीड हुई थी, खरीदा गया था 2018 में। फिर 2022 के अंदर में एक सेल डीड हुई है, जिसकी कंसिडरेशन वैल्यू यहाँ पे 7 लाख, इसकी 60 लाख। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं कंपनी के। प्रपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि 7 करोड़ रुपए की यहाँ पर है, और यहाँ पे पार्किंग स्पेस, बट ये इसका भी पता नहीं है। प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और सेल डीड जो हो रखी है, डेट ऑफ सेल डीड 28 दिसंबर 2023 की है, और ये भी 28 दिसंबर 2023 का है। ये शायद मेरे से गुजरात में है, ये गुजरात के अंदर में है, कोई विलेज है वहाँ पर ये दोनों। सो ये कंपनी के नाम के ऊपर है, ये ओन्ड दिखा रहा है कि प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय आवर कंपनी। सो दैट शोज कि कंपनी के पास में एटलीस्ट कुछ ज़मीन जायदाद है। बाकी बहुत सारी कंपनियां जिनके पास ज़मीन जायदाद होती भी नहीं है। और बाद में कंपनी के पास में कुछ वेयर हाउसेज और ऑफिसेज भी हैं, ब्रांचेस वगैरह भी हैं, जिनका वो किराया देती है। पर ध्यान रखिए, कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर में काम नहीं कर रही है। कंपनी लीज पर, किराए पर ले रही है सब चीज़ों को, और बाद में किराए पर खरीद के फिर अपने ही नाम पर बेच रही है। ऐसा नहीं है कि किसी और फ्रेंचाइजी खोल दी, किसी और ही मालिक है, कोई और ही मालिक है, बस उसको बेच दिया, फिर वो आगे माल बेच रहा है। नहीं, कंपनी अपनी ही ब्रांचेस खोल रही है अलग अलग, और वो किराए पर हैं। जैसे 70,000 रुपये महीना, 45,000 रुपये, 36,000 रुपये, 11,000 रुपये, इस तरीके से महीने के। सो आई थिंक अभी तक तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली है नहीं। अब यहाँ पे कंपनी ने यूनैक्सोल नाम से एक ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है कि डेट ऑफ इश्यू इफेक्ट फ्रॉम सितंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी 2030। तो कंपनी ने अभी, ये अच्छी चीज़ है, यूनैक्सोल नाम से एक नया ब्रांड रजिस्टर करवा लिया है 2020 में, जो कि डेट ऑफ इश्यू क्या है यहाँ पे, मार्च 2021 विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2022। तो सितंबर 2020 के लेकर के 2030 तक का ये ट्रेडमार्क इनको मिल चुका है यूनैक्सोल के नाम से। सो दिमाग लगा लिया है कंपनी ने। दैट्स नाइस। कंपनी के पास में ऑलरेडी GoDaddy की वेबसाइट भी है, ओके, silkflexindia.in नाम से। सो एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट टिल नाउ। और सिल्क फ्लेक्स वाले इन्होंने ट्राई किया था ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने का, वो हुआ नहीं, क्योंकि वो बर्जर पैंट वालों ने उसकी उम्र में दिक्कत कर दी थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस नाम को रजिस्टर करवा रखा है, सिल्क को। सो टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। कंपनी का ऑब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी नज़र आ रहे हैं, कंपनी सीरियस है वो भी नज़र आ रहा है। और कंपनी ने यूनैक्सोल जो नाम रजिस्टर करवाया है, वो कंपनी के नाम पर करवाया है, कंपनी के नाम पर करवाया है। 1 सेकेंड, ओके, कंपनी के नाम पे नहीं करवाया है, उसने अपने नाम पे करवाया है, प्रमोटर ने। ये अच्छी चीज़ नहीं लगती मेरे को, एक तो प्रमोटर लोगों की। अब ये उम्र भर फीस कमाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का अब फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आज के दिन अगर सब कुछ अभी तक तो ब्राइट ब्राइट नज़र आ रहा है, बस ये कुछ 1-2 दिक्कतें नज़र आई थी, राइट।
एक तो क्रिमिनल केस वाली दिक्कत नज़र आई है, एक ट्रेडमार्क अपने नाम पे रजिस्टर करवाया है वो दिक्कत नज़र आई, बाकी तो कुछ भी दिक्कत नज़र मुझे नहीं आ रही फिलहाल के तौर पे। और बाकी अगर हम लोग, मैंने वो भी ट्राई किया था देखने का, जो कि अपने जो कमाई कंपनी किस तरीके से कर रही है, तो वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है इसका अगर हम लोग देख लेते हैं एक बार। ओके, सो हियर इट इज़। ओके, तो ये रहा कंपनी का डेटा, 1 सेकेंड, ये रहा। तो कंपनी का जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी 34 करोड़ का माल बेच पाई है और 25 करोड़ के ऊपर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स कमाए हैं 78 लैक्स, जो कि 22 से 23 के बीच में कमाए। और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये कुछ खास बड़ा नहीं है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने देखो झोल क्या किया है, ये किया है कि 2-3 करोड़ रुपए से यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, जबकि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो निकल के आए हैं 2.5 करोड़। सो एक तो झोल यहाँ पे नज़र आ गया। अब ध्यान रख देना एक चीज़ के ऊपर में, ये यहाँ पर कंपनी का 34 करोड़ का माल बिका है, बट 28 करोड़ का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, इसके ऊपर में खर्चा हुआ है। यहाँ पे 33 करोड़ का माल बिक गया, लगभग 34 करोड़ का ही माल बिक गया, 33.5 करोड़ का। और जो स्टॉक इन ट्रेड का जो खर्चा हुआ है वो सिर्फ 24 करोड़ ही हुआ है। सो यहाँ पे 4 करोड़ कम हुआ है, जबकि सेल बराबर है। तो ये दिखाता है कि अब ये जो पैसा रिकवर नहीं हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, ये जो रिसिप्ट्स काटी गई हैं क्या ये नकली है? ठीक है, तो ये छोटे मोटे जो कंपनी के जो प्रमोटर लोग अपने दिमाग लगा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। बाकी कंपनी ठीक काम कर रही है, ठीक है, इतना सा ये क्या, इनकी भी दिक्कत गलती नहीं है बेचारों की, प्रमोटर वगैरह की, इनको ये राय दे देते हैं बिचौलिए, ये जो होते हैं ना, ये इन्वेस्ट कौन होते, क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर वाले, कि आपको थोड़ा सा ये दिखा दो, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे आईपीओ के अंदर में, ऐसे फालतू की राय दे देते हैं। ये राय के अंदर में आ जाते हैं, वह कोई दिक्कत तो नहीं है लीगली, तो लीगली कोई दिक्कत यूजुअली होती नहीं है, क्योंकि आपको रिसिप्ट दिखानी है। बाकी इतनी डीप में जांच करता कौन है, और जांच करेंगे भी तो वो उतना ही ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, तो कोई ना कोई बायर भी दिखाई देंगे वहाँ पे। तो लीगली कोई दिक्कत नज़र आती नहीं है, बट इंटेंशन थोड़ा सा गलत नज़र आ जाता है, दैट्स ऑल। सो फाइनली हमारी तरफ से यही रहेगा कि कंपनी के अंदर में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। अगर आपको जीएमपी प्राइस जो आज के दिन 0% के आसपास में चल रहा है, वो अगर जीएमपी परसेंटेज मोर देन 30% अगर दिखता है, तो आई वुड डेफिनेटली थिंक अबाउट अप्लाइंग इन दिस आईपीओ। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।